हेलो डियर लर्नर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भक्तिज ऑल केमिस्ट्री। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा था। उसमें हमने देखा था स्टेट्स ऑफ मैटर और हमने उसका मैटर का नेचर देखा था। अब उसी चैप्टर का हमने यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। वो ये है कि अगर कोई भी मैटर की जो स्टेट होती है, अगर उस स्टेट को हम चेंज करना चाहते हैं तो चेंज करने पर हमें उसके ऊपर किस किस का इफेक्ट पड़ता है, टेम्परेचर या प्रेशर का। ठीक है, जैसे सपोज हमारे पास सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बीईसी, हमने 5 स्टेट्स ऑफ मैटर को डिस्क्राइब किया था। इससे पिछले वीडियो में हमने पांचों के बारे में जाना था, प्रॉपर्टीज देखी थी और हमने मैटर का नेचर देखा था कि मैटर किससे मिलकर बना होता है, पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज देखी थी। अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो हमारे पास जो मतलब स्टेट्स है मैटर के, उन स्टेट को हम अगर चेंज करते हैं तो चेंज करने मतलब चेंज कब होता है, जब हम इफेक्ट उसका देखते हैं टेम्परेचर का और प्रेशर का, तो चेंजिंग उसमें क्या क्या आती है। सपोज दैट अगर हमारे पास कोई सॉलिड है, अगर हम बात करते हैं सॉलिड की, तो सपोज हम सॉलिड की स्टेट को चेंज करना चाहते हैं किसमें, लिक्विड में। ठीक है, अब लिक्विड को चेंज करना चाहते हैं हम लोग गैस में। तो बात ये आती है कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस चेंज करने पर हमें किस किस यहाँ पर हमें किस किस जो इसके इफेक्टिव डालने वाले इसके फैक्टर है, उन फैक्टर को हमें देखना है कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं। सपोज दैट नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि हम कोई सॉलिड आराम से लिक्विड में चेंज हो सकता है और लिक्विड से गैस में चेंज हो सकता है, ये सबको पता है। ठीक है, अब जैसे कि हमारे पास कोई सॉलिड है, अब सॉलिड को हम लिक्विड में चेंज करेंगे तो हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या कहता है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अगर आप किसी सॉलिड पर आप उसका टेम्परेचर बढ़ाते हो, उसको बाहर से हीट देते हो यानी उसको गर्म करते हो, तो फाइनली होता क्या है कि जो सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स होते हैं वो दूर दूर हो जाते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और फाइनली टेम्परेचर बढ़ाने से जब उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, पार्टिकल्स मूव करने लगते हैं, तो फाइनली आपका सॉलिड किसमें चेंज हो जाता है, लिक्विड में। ठीक है, तो ऐसे ही जब हम, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या निकल कर आया कि जब हम किसी स्टेट की किसी मैटर के स्टेट की उसकी स्टेट को चेंज करते हैं, कब उस पे उसका जो फैक्टर है टेम्परेचर, उसको इंक्रीज करने पर हमने क्या किया, यहाँ पर टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया। तो टेम्परेचर को हमने इंक्रीज किया तो सबसे पहले हमने सॉलिड पर अप्लाई किया, तो हमने देखा कि सॉलिड पर अप्लाई करने पर सॉलिड के जो पार्टिकल थे उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई थी और उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया था, फाइनली उनमें मूवमेंट होने लगा था और फाइनली सॉलिड आपका लिक्विड में चेंज हो गया। अब बात आती है कि सॉलिड लिक्विड में चेंज हो गया तो हम इस प्रोसेस को बोल देते हैं फ्यूजन। फ्यूजन भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा अब आपने यहाँ पर केमिस्ट्री में एक चीज पढ़ी होगी, आपने यहाँ पे पढ़ा होगा केमिस्ट्री में क्या, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट सभी जानते हैं कि क्या होता है, तो यहाँ पर निकल के हमारा आया मेल्टिंग पॉइंट। तो ये मेल्टिंग पॉइंट निकल कर कब आया, जब हम किसी मैटर की स्टेट को चेंज कर रहे थे सॉलिड से लिक्विड में, तो कितने टेम्परेचर कितने प्रेशर पर वो आपका सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा था, तभी हमने उसी टेम्परेचर को नाम दे दिया मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, नॉर्मली कोई चीज जैसे हम बोलते हैं कि कोई चीज हमारी जब सॉलिड होती है तो लिक्विड में जाती है तो मेल्ट होती है, नॉर्मली हम मेल्ट वर्ड यूज करते हैं, तो वहां पर हमारा मेल्ट से बन गया मेल्टिंग पॉइंट, सीधी सी बात है। तो हम क्या बोलेंगे कि हम सॉलिड को लिक्विड में चेंज करते हैं तो उसे एक, तो वहां पर निकल कर आपका क्या आता है टर्म्स मेल्टिंग पॉइंट। तो आप क्या करोगे, जब किसी सॉलिड को, है ना, आप किसी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं, एक उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, जिस समय आपका जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, ठीक है, और जिस टेम्परेचर पर, ठीक है, जिस टेम्परेचर पर आपने उसको क्या किया, आपने सॉलिड से लिक्विड में चेंज किया। ठीक है, आप सपोज दैट आपके पास कोई सॉलिड है, तो हमने देखा कि सॉलिड लिक्विड में कब चेंज होगा, जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, टेम्परेचर को बढ़ाओगे। तो फाइनली क्या हुआ कि सॉलिड से लिक्विड में चेंज करने पर जब आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, टेम्परेचर तो कुछ ना कुछ रहा होगा उस समय, और जिस एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे रहा होगा, ठीक है, तो जब कोई सॉलिड किसी लिक्विड में मेल्ट होता है या कन्वर्ट होता है, उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, जो उस समय एटमॉस्फेयर का प्रेशर रहा होगा, जो टेम्परेचर रहा होगा,
उसी को हमने नाम दे दिया, उस टेम्परेचर को हमने नाम क्या दे दिया यहाँ पर, उसका मेल्टिंग पॉइंट। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, राइट। तो ये हमारा क्या हो गया यहाँ पर, मेल्टिंग पॉइंट हो गया। जनरली अब हम देखते हैं कि भाई मेल्टिंग पॉइंट हो गया, अब हम क्या करेंगे, हम कोई लिक्विड लेते हैं, हमने लिक्विड को लिया यहाँ पर। अब लिक्विड को आपने टेम्परेचर बढ़ाया, यानी कि आपने पानी लिया, पानी को आपने गर्म किया, आपने उसको बाहर से एनर्जी दी, उसे हीट किया, आप उसे बाहर से एनर्जी दे रहे हो। तो पानी क्या है, वाटर, वाटर क्या है, लिक्विड, लिक्विड के बीच में क्या है, पार्टिकल्स, पार्टिकल्स। और आपको जब आपने उसका टेम्परेचर बढ़ाया तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई, पार्टिकल्स दूर दूर हो गए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ना के बराबर हो गया, और फाइनली आपका लिक्विड किसमें कन्वर्ट हो गया, गैस में कन्वर्ट हो गया। लिक्विड किसमें कन्वर्ट हो गया, गैस में कन्वर्ट हो गया, राइट। तो लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो गया, तो फाइनली हमने इसको नाम क्या दे दिया, बोलो, इसको नाम हमने क्या दे दिया, इसको हम बोलते हैं वेपोराइजेशन। क्या बोलते हैं, वेपोराइजेशन। क्योंकि यहाँ पर हुआ ये, यहाँ पर ये हुआ वेपोराइजेशन का मतलब कि यहाँ आपके वेपर्स बनने लगी, यानी पानी में बॉयल होने लगा, यानी पानी में आपका बॉयल, हम बोलते हैं क्या, पानी बॉयल हो रहा है, बॉयल लिक्विड से गैस में जा रहा है, उसके ऊपर वेपर्स निकल रही है, यानी उसमें भाप निकल रही है, स्टीम निकल रही है, वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है फाइनली। तो गैस में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर्स बन रही है, वेपर्स निकल रही है, तो फिनोमेना को नाम दे दिया वेपोराइजेशन। और ये हमारा लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर एक टर्म्स निकल कर आई, वो टर्म्स क्या होती है हमारी, जिसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मली हम लोग सुनते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, तो जिस टेम्परेचर पर, जिस एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर कोई लिक्विड अगर गैस में कन्वर्ट हो जाए, वो बॉयल होना शुरू हो जाए, वेपर्स बनने शुरू हो जाए, फाइनली स्टीम बननी शुरू हो जाए, तो उसी जिस टेम्परेचर पर आपका लिक्विड गैस में और जिस एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर कन्वर्ट हो जाता है, उसी को हम नाम दे देते हैं यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। जनरली हम देखते हैं कि कितना होता है बॉइलिंग पॉइंट हमारा बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि हमें वहां पर उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस करना पड़ेगा, तब जाके वाटर आपका बॉयल होना शुरू होगा, यानी वेपर्स के फॉर्म में आपका लिक्विड कन्वर्ट होगा, लिक्विड गैस से कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसी टेम्परेचर को और जिस समय जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, तो हमने उसी टेम्परेचर को उसका बॉइलिंग पॉइंट बोल दिया 100 डिग्री सेल्सियस। उसे हम क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर। तो ये तो हमारा था कि भाई हमने सॉलिड से लिक्विड चेंज किया, लिक्विड से चेंज। तो हमने यहाँ पे देखा कि क्या किसी मैटर की स्टेट को हम चेंज कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे हमने फैक्टर लिया इसका टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, कि हम टेम्परेचर को अगर इंक्रीज करते हैं तो सॉलिड लिक्विड में आपका फ्यूज हो जाता है, मतलब मेल्ट हो जाता है, ठीक है, मेल्ट हो गया, और लिक्विड गैस में आपका कन्वर्ट हो गया, यानी वेपराइज हो गया, इसमें आपकी वेपर की फॉर्मेशन लगी। तो सॉलिड से जब लिक्विड में जा रहा है तो हमने उसको नाम दिया मेल्टिंग पॉइंट, यानी मेल्ट हो रहा है, और लिक्विड से गैस में जा रहा है तो हमने उसको दिया बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि वो बॉयल हो रहा है, हम उसे गर्म कर रहे हैं। तो ये हमारे यहाँ से क्या टर्म्स निकल कर आई, हमारी टर्म्स निकल के आई यहाँ पर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। तो ये हमारा क्या हो गया, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन। इज दैट क्लियर। अब बात आती है कि भाई यहाँ पर आपका निकल कर आया है कि जब आपको यहाँ पर सॉलिड से लिक्विड जा रहा है, लिक्विड से गैस जा रहा है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ एनर्जी आपकी रिक्वायर्ड रही होगी, एनर्जी की जरूरत पड़ी होगी, भाई सॉलिड से लिक्विड में चेंज करने के लिए एनर्जी जरूरत पड़ी होगी, और लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट रही होगी। तो यहाँ पे एक टर्म्स निकल कर आती है, क्या निकल कर आती है, हम इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब क्या, कि आपका सॉलिड लिक्विड में फ्यूज हो रहा है, तो फ्यूजन, और यह लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होने के लिए आपको निकल कर आती है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, यानी कि आपकी लिक्विड से गैस में बदल रहा है तो वेपर्स बन रही हैं। तो ये दोनों टर्म्स अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट और समझने वाली है, ये हमें कभी समझ में नहीं आती। देखो लेटेंट का मतलब क्या है, लेटेंट का मतलब होता है छिपा हुआ, हीट का मतलब आपकी जो इसमें हीट या एनर्जी की हमें रिक्वायरमेंट हो रही है,
भाई कोई चीज सॉलिड से लिक्विड में जा रही है तो हमें कुछ ना कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो रही है, उसे एनर्जी की जरूरत है, तब तो वो सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है। तो वो छुपी हुई एनर्जी होती है जो हमें पता नहीं चलती, हमें दिखती नहीं, इसलिए उसका नाम पड़ा लैटेंट हीट। और चूंकि फ्यूज हो रही है तो फ्यूजन हो गया। तो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इसको हम क्या बोलेंगे, जब कोई तो अब इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, यहाँ पर हम इसको लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन नाम आ गया, तो बोलेंगे 1 kg सॉलिड जब लिक्विड में क्या होता है, हम बोलेंगे भाई ऐसी हीट जिसकी रिक्वायरमेंट किसके लिए होती है, 1 kg सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यानी कुल मिला के हम इसको नॉर्मल सिंपल वे में ये कह सकते हैं कि जब किसी 1 kg सॉलिड को अगर हम लिक्विड में वो फ्यूज होता है, 1 kg सॉलिड को लिक्विड में फ्यूज करने के लिए जितनी रिक्वायरमेंट ऑफ हीट की होती है, या एनर्जी बोल सकते हैं, हीट। अब चूंकि डेफिनेशन में लैटेंट ऑफ हीट है तो हमने हीट टर्म्स यूज किया है, तो हम बोलेंगे कि 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितनी रिक्वायरमेंट ऑफ हीट की उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर और टेम्परेचर पर होती है, उस मेल्टिंग पॉइंट पर, जो उसका मेल्टिंग पॉइंट रहा हुआ पर होती है, तो उसी हीट को हम कहते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्लियर। अब आता है लिक्विड से गैस में आप कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें हीट की रिक्वायरमेंट रही होगी लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पर हमने बोला, अब यहाँ पर ना लैटेंट हीट की डेफिनेशन में हमेशा 1 kg सॉलिड हो गया। अब यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर 1 लीटर ले सकते हो, लिक्विड आपका किस में है, लिक्विड आपका क्या है, वॉल्यूम के फॉर्म में, तो 1 लीटर, ठीक है, 1 लीटर लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसके उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर और टेम्परेचर पर, उसी को हम बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब यह वेपोराइजेशन क्यों वर्ड यूज हो, क्योंकि हम लिक्विड से गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं, यहाँ पर वेपर्स की फॉर्मेशन हो रही है, तो हमने यहाँ बोला लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लैटेंट का मतलब छिपी हुई, हीट मतलब आपकी जो उसमें कितनी हमें एनर्जी या ऊष्मा हमें चाहिए उसे कन्वर्ट करने के लिए, तो उसको हमने बोल दिया लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो हमने देखा कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर जो हमने इसके ऊपर देखा किसी मैटर की स्टेट पर, तो यहाँ पर आपको एक मेल्टिंग पॉइंट निकल कर आया, एक बॉइलिंग पॉइंट निकल कर आया, और इन दोनों से निकल कर आपका आया किसकी डेफिनेशन, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। बहुत आसान सी है, उसमें 1 kg सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने पर जितनी अमाउंट ऑफ हीट की रिक्वायर्ड हो रही है एटमॉस्फेरिक प्रेशर टेम्परेचर, उसे हम बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और 1 लीटर लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर और उस बॉइलिंग पॉइंट पर रिक्वायरमेंट जितनी हीट की हो रही है उसको हम बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ये तो बात हमारी हो गई इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की। अब क्या हम देखते हैं कि किसी भी मैटर के स्टेट पर प्रेशर का इफेक्ट क्या पड़ता है, राइट। तो प्रेशर देखते हैं हम लोग, तो इसके बाद हमारा स्टार्ट होता है प्रेशर का, ठीक है। अब प्रेशर नॉर्मली आप किसी सॉलिड पे लगाते हो, लिक्विड पे लगाते हो, गैस पे लगाते हो, तो फाइनली क्या क्या होता है, ठीक है, वो हमें यहाँ पे देखना है। उसके बाद फिर हमारा इसमें बचेगा एक टॉपिक, वो है एवापोरेशन, ठीक है। एवापोरेशन पे कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट डालते हैं, एवापोरेशन क्या होता है, देन हमारा ये आज का चैप्टर फिनिश हो जाएगा। क्लियर। तो सबसे पहले हम देखते हैं, अब हमारे पास क्या है, सॉलिड, ठीक है। सॉलिड चेंज हो सकता है लिक्विड में, और फिर लिक्विड से दोबारा बन सकता है हमारा क्या, सॉलिड। फिर लिक्विड से हमारा होता है गैस, और गैस से दोबारा हमारा क्या बन सकता है, लिक्विड, ठीक है। अब देखो सॉलिड से लिक्विड हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड हो रहा है, तो हम इसको क्या बोल रहे हैं, फ्यूजन। ये सबको पता है, लिक्विड से सॉलिड बनना है तो उसको हम बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन, सॉलिडिफिकेशन। और यहाँ हमारा लिक्विड से गैस बन रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन, राइट, ये हो गया वेपोराइजेशन। और गैस से हमारा लिक्विड बन रहा है तो उसको बोलते हैं कंडेंसेशन, यानी संघनन। ये बात हमें पता होनी चाहिए प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। देखो सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है, सीधा सॉलिड लिक्विड जा रहा है, तो उसे हमने बोला फ्यूजन। अब लिक्विड से हम अगर सॉलिड जा रहे हैं, भाई लिक्विड से हम
गैस नहीं जाकर हम सीधा उल्टा जा रहे हैं ना, लिक्विड से सॉलिड जा रहे हैं, तो उसे बोलेंगे सॉलिडिफिकेशन। और लिक्विड से गैस जा रहे हैं सीधा तो वेपराइजेशन, और गैस से लिक्विड जा रहे हैं उल्टा तो कंडेंसेशन हो गया उसका। ठीक है, अब ये दो बातें हमें पता होनी चाहिए कि ऐसे से प्रोसेस होता है स्टेट्स ऑफ मैटर में। ये कब होता है? इफेक्ट ऑफ प्रेशर और टेम्परेचर पर। ठीक है, सपोज दैट आपने टेम्परेचर, ये सॉलिड है, सॉलिड पे आपने टेम्परेचर बढ़ाया, फ्यूजन हुआ, लिक्विड में कन्वर्ट हुआ। लिक्विड पे आपने प्रेशर लगाया, भाई किसी लिक्विड पे आपने प्रेशर लगाया तो उसमें क्या हो गया? सॉलिडिफिकेशन, सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। फिर आपने लिक्विड पे टेम्परेचर बढ़ाया, गैस में वेपराइजेशन हो गया। फिर आपने गैस को क्या किया? भी नॉर्मली बात है, आप किसी गैस पर प्रेशर बढ़ा दो, टेम्परेचर कम कर दो, तो गैस आपका कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में, इसका वो आपकी गैस लिक्विफाई हो जाती है। होता क्या है, गैस के जो आपके गैस के पार्टिकल होते हैं वो दूर दूर होते हैं, लेकिन जैसे ही आपने उस गैस के ऊपर प्रेशर अप्लाई किया, जैसे आपने उस पर प्रेशर लगाया, तो गैस के पार्टिकल जो दूर थे वो पास आ गए थोड़ा सा, और पास आने के बाद जो गैस की स्टेट गैस फॉर्म में थी वो गैस से आपकी लिक्विड फॉर्म में चली गई, यानी कि वो आपकी लिक्विफाई हो गई। और आपने उस पे तो उस समय क्या बोला? कंडेंसेशन हो गया और फाइनली गैस आपकी लिक्विड में चेंज हो गई। तो ये था हमारा इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ठीक है, तो हमने क्या देखा? इफेक्ट ऑफ प्रेशर में जब भी क्या हमने देखा कि भाई टेम्परेचर का इफेक्ट तो पड़ रहा है किसी भी मैटर की स्टेट पर, तो क्या प्रेशर का भी इफेक्ट पड़ रहा है? बिल्कुल पड़ रहा है। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर में हमने क्या देखा यहाँ पे स्टूडेंट, कि यहाँ पर हम जब किसी मेटल की स्टेट पर प्रेशर डालते हैं तो भी उसकी स्टेट क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करने पर चेंज होती है, वैसे ही प्रेशर को भी इंक्रीज करने पर उसकी स्टेट चेंज हो जाती है। जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि लिक्विड पर मैं प्रेशर अप्लाई करती हूँ, तो खूब प्रेशर लगाती हूँ तो वो लिक्विड से सॉलिड में चला जाएगा, सॉलिडिफिकेशन बोल दिया। गैस पे अप्लाई करूंगी तो गैस आपकी लिक्विफाई हो जाएगी, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, तो वो आपका हो जाएगा कंडेंसेशन, उसे हम लिक्विड बोलेंगे। तो नॉर्मली आप देखते हो कि जैसे हमारे डेली लाइफ में और भी हमारे प्रैक्टिकल होते हैं, जैसे अब इसके बीच में एक प्रोसेस और आती है ना? प्रेशर के इफेक्ट में हमने क्या देखा? प्रेशर के इफेक्ट में यहाँ पे एक टर्म्स आती है, कभी कभी आपने देखा होगा कि सॉलिड सीधा गैस में कन्वर्ट होता है या गैस से सीधा सॉलिड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, अब सॉलिड सीधा गैस में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या? इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। क्या बोलेंगे इसको? सब्लिमेशन। देखो नॉर्मली कोई सॉलिड है तो सॉलिड आपका लिक्विड में नहीं चेंज होकर सीधा सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो इस फिनोमेना को क्या बोलेंगे हम लोग? सब्लिमेशन। ठीक है, जैसे नॉर्मली बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे डेली लाइफ में, जैसे नॉर्मली हमारा कपूर होता है, तो कपूर को हम जलाते हैं, वो सॉलिड फॉर्म में होता है और सीधा वो गैस में उड़ जाता है, कोई उसकी लिक्विड फॉर्म नहीं होती, तो उसे हम बोलते हैं सब्लिमेशन। अब बात आती है गैस की। अब नॉर्मली आप क्या देखते हो कि आपकी जो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, क्लियर है, ये गैस फॉर्म में है, आपने इसका प्रेशर इतना हाई कर दिया और टेम्परेचर आपने लो कर दिया, बहुत प्रेशर इतना हाई कर दिया कि गैसियस CO2 आपकी चेंज किस में हो गई? सॉलिड में, यानी सॉलिड CO2 बन गई आपकी। ये क्या बन गई? सॉलिड CO2, यानी कि आपकी गैस से सीधा सॉलिड में कन्वर्ट हो गई। आपने क्या करा? आपने गैसियस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लिया और उसमें आपने इतना हाई प्रेशर अप्लाई किया, टेम्परेचर इतना लो कर दिया कि वो सीधा गैस से सॉलिड CO2 में कन्वर्ट हो गया, और सॉलिड CO2 में कन्वर्ट हो गया तो इसी फिनोमेना को हमने बोल दिया सब्लिमेशन। यानी कि इस बात से निकलकर ये प्रूफ हो रहा है कि हमारा जो प्रेशर का इफेक्ट होता है किसी मैटर की स्टेट पर, वो उसकी स्टेट को भी चेंज कर देता है। जैसे आपके CO2 गैस फॉर्म में थी और चेंज हो गई आपकी सॉलिड फॉर्म में, सॉलिड CO2 बन गई, और सॉलिड CO2 को हम लोग कहते हैं क्या? ड्राई आइस। ड्राई आइस के नाम से क्या होती है? फेमस होती है। ड्राई आइस क्या होता है? सॉलिड CO2। तो ये हमारा था प्रेशर का इफेक्ट किसी मैटर की स्टेट पर। कोई मैटर की स्टेट प्रेशर से भी चेंज हो जाती है, और जब एक स्टेट अपनी एक स्टेट को स्किप करके सीधा सॉलिड से गैस या गैस से सॉलिड में कन्वर्ट होती है,
तो उस फिनोमेना को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा था कि भाई प्रेशर का क्या इफेक्ट है। अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो किसी मैटर की स्टेट पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो ये सब इफेक्ट पड़ता है। और ये हमने यहाँ पर जान लिया। और ये इसमें एक बीच में अगर सॉलिड से गैस करते हैं और गैस से सॉलिड, यानी हम एक जो इसकी नेक्स्ट स्टेट होती है उसको स्किप करके वो डायरेक्टली अगली स्टेट में चला जाता है, उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। अब बात आती है, ये तो हमने पढ़ लिया यहाँ पर कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, क्या किसी मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, और ये हमने इसका इफेक्ट यहाँ पे देख भी लिया। अब नेक्स्ट आता है कि हम यहाँ पर टॉपिक पढ़ेंगे एवापोरेशन। एवापोरेशन क्या होता है? जनरली एवापोरेशन में होता ये है कि कोई भी, सपोज दैट, पता तो हम सबको डेली लाइफ में सब है ना। एवापोरेशन क्या है? नॉर्मली हम कोई चीज लेते हैं, जैसे हम गर्मियों में हम कोई ऐसा लेते हैं, जैसे हम गर्मियों की बात करते हैं, तो नॉर्मली अगर हम फर्श पर पानी डाल देते हैं तो फाइनली पानी डालने पर क्या होता है कि कुछ देर में फर्श अपना भी सूख जाता है, यानी पानी आपका एवापोरेट हो गया। ठीक है, अब नॉर्मली गर्मियों में कपड़े भी हमारे होते हैं, नॉर्मली अपने आप ही सूख जाते हैं, क्योंकि जो कपड़ों के अंदर पानी होता है वो एवापोरेट हो गया। ठीक है, नॉर्मली हम कोई चीज़ लेते हैं, यहाँ पर अपने हथेली पर हम कोई एसीटोन लेते हैं, तो अगर उसे हम हथेली पर लेंगे तो थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि वो भी आपका हवा में उड़ गया, एवापोरेट हो गया, और हमारी हथेली मतलब ठंडक फील होने लगी हथेली में। ठीक है, तो ये सारे हमारे क्या है, डेली लाइफ के प्रैक्टिकल हम लोग करते हैं यहाँ पर। ये क्या है हमारे एवापोरेशन। तो एवापोरेशन एक ऐसा फिनोमेना है जहां पर जो भी आप मैटर लेते हो, है ना, जो भी आप लिक्विड मैटर लेते हो, एवापोरेशन तो आपका उसी में हो रहा है, लिक्विड फॉर्म में होगा, सॉलिड में तो इतना नहीं होगा। तो लिक्विड फॉर्म में आप कुछ लेते हो, जैसे आपका वाटर हो गया किसी चीज में, तो वो क्या करता है, आपके सराउंडिंग की, आसपास की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके, और वो खुद से क्या वेपराइज हो जाता है। फाइनली जब वेपराइज हो जाता है तो फाइनली क्या होता है, आपको उसके बाद ठंडक फील होती है उसमें। ठीक है, ठंडक उसे बोलते हैं एवापोरेशन। ठीक है, जैसे सपोज दैट आपका, हमने फर्श पे पानी डाल दिया, तो पानी डालने के बाद क्या हुआ, कुछ देर बाद गर्मियों में ये जो वाटर था उसने क्या किया, आपके चारों तरफ जो सराउंडिंग है वहां से उसने वहां की एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, और खुद अपना क्या हो गया, आपका एवापोरेट हो गया। और फाइनली वही फर्श में फिर ठंडा लगता है। जब एवापोरेशन के बाद हमेशा आपको कूलिंग लगेगा। ठीक है, क्योंकि वो क्या करता है, जो वाटर होता है वो सराउंडिंग की सारी एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके एवापोरेट हो जाता है, और वो उतना एरिया हमारा ठंडा हो जाता है। इसी फिनोमेना को हम बोलते हैं एवापोरेशन। ठीक है, जैसे कपड़े हमारे होते हैं, कपड़े गीले होते हैं, तो कपड़ों के अंदर जो वाटर होता है, पानी क्या करता है, पानी गर्मी में क्या करता है, आपके सराउंडिंग की एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, और पानी आपका खुद से क्या हो गया, आपका वेपर में कन्वर्ट होकर निकल गया, यानी एवापोरेट हो गया, और फाइनली कपड़े हैं उसके बाद क्या, थोड़े ठंडे फील होते हैं। ठीक है, ऐसे हमारा क्या होता है, अगर हम एसीटोन जो हमारा केमिकल है उसको हम लेते हैं अपने हथेली में, या हम जो हमारा नेल पेंट हो गया उसका जो केमिकल होता है उसको हम हथेली में लेते हैं, तो कुछ देर बाद वो हथेली में आते ही तुरंत एवापोरेट हो जाता है, और हमें हथेली में क्या लगता है, ठंडक का अनुभव होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो हमारा एसीटोन है वो हमारे सराउंडिंग की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, और जल्दी से वेपर में कन्वर्ट होकर एवापोरेट हो जाता है, और फाइनली हमें हथेली में अपने ठंडक का एहसास होने लगता है। तो ये हमारी प्रोसेस होती है एवापोरेशन। अब एवापोरेशन नहीं तो इतना कुछ खास नहीं, लेकिन इस पे इसके फैक्टर कौन से हैं जो इसको इफेक्ट करते हैं, वो हमें फैक्टर देखनी है। ठीक है, तो फैक्टर क्या है, इसका फैक्टर इसके इंपॉर्टेंट है, एवापोरेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसकी डेफिनेशन। पहला फैक्टर क्या है इसमें, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ सरफेस एरिया देख लेते हैं पहले। सरफेस एरिया सिंपल सी बात है, अगर किसी चीज का सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा उसमें एवापोरेशन उतना ज्यादा होगा, जितना छोटा सरफेस एरिया होगा उसका एवापोरेशन उतना कम होगा। ठीक है भाई, आपका ज्यादा जगह है, कोई ज्यादा उसका एरिया ज्यादा है सरफेस का, तो एवापोरेशन उतनी जल्दी हो जाएगा, फास्टली हो जाएगा। तो इसका मतलब सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा एवापोरेशन भी आपका ज्यादा होगा। सेकंड आपका आता है यहाँ पे क्या है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर।
तो टेम्परेचर, ऑब्वियसली टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा, आप भाई एक तो पार्टिकल अपने आप से मूवमेंट कर रहे हैं और ऊपर से आप उनको काइनेटिक एनर्जी दे रहे हो, उसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हो। टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या हो रहा है, पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। आप उसको बाहर से टेम्परेचर दे रहे हो, उसकी और एनर्जी इंक्रीज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी, तो उतनी जल्दी से वो पेपर में कन्वर्ट हो रहा है, वेपराइज हो रहा है। तो इसका मतलब क्या, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा एवापोरेशन भी उतना ज्यादा होगा। इसलिए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या करता है हमारा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हमारा ये करता है कि भाई जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा एवापोरेशन भी उतना ज्यादा होगा, और सरफेस एरिया इतना ज्यादा होगा तो अब चौथा हमारा आता है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होती है आपकी, ह्यूमिडिटी आपकी यानी एयर में नमी, यानी आपकी जो एयर है, हवा है, वायु है, उसमें जो नमी होती है उसी को हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी क्या होगी, ह्यूमिडिटी आपकी डिक्रीज करोगे तो आपका एवापोरेशन ज्यादा होगा। भाई ह्यूमिडिटी जितनी ज्यादा होगी उतना एवापोरेशन कम होगा, ठीक है। ह्यूमिडिटी जितनी ज्यादा रहेगी, आपकी एटमॉस्फेयर में जितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी रहेगी तो एवापोरेशन उतना ही कम रहेगा। तो ह्यूमिडिटी हमें क्या करनी पड़ेगी, डिक्रीज। ह्यूमिडिटी अगर डिक्रीज होगी तो एवापोरेशन इंक्रीज होगा, और ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगी तो एवापोरेशन डिक्रीज होगा। बाकी ये सरफेस एरिया और टेम्परेचर दोनों इंक्रीज होने पर तो एवापोरेशन इंक्रीज होगा, लेकिन ह्यूमिडिटी डिक्रीज करेंगे तो इंक्रीज होगा, अगर इसको भी इंक्रीज करेंगे तो हमारा एवापोरेशन भी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये हमारी एक बात हो गई। अच्छा, इसके बाद हमारा कोई और भी फैक्टर आता है, इसके बाद 3 फैक्टर होगा, सरफेस एरिया, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, और हमारा क्या हो सकता है इसमें, तो वैसे फिलहाल ये 3 ही बहुत है फैक्टर, इतने फैक्टरों में नहीं जानने इसमें एवापोरेशन पे। तो एवापोरेशन होता क्या है, इसको ये फैक्टर ऐसे आपको एक फैक्टर डालते हैं। तो ये तो हमारा सिंपल सा चैप्टर जो कि बहुत आसान सा है कि नेचर ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर, उसमें हमने 5 स्टेट पढ़ ली, उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ ली, और हमने ये उनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या है जब हम उस पर इफेक्ट डालते हैं किसी स्टेट, मैटर ऑफ स्टेट पर टेम्परेचर, प्रेशर का। तो हमें क्या टर्म्स पढ़ी थी, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है, लेटेंट हीट ऑफ आपका फ्यूजन क्या है, एवापोरेशन क्या है, इसको कौन से फैक्टर डालते हैं। तो ये सारा टोटल हमारा ये चैप्टर हमारा टोटल मिलाकर फिनिश हो गया। ये बहुत इंटरेस्टिंग और छोटा सा चैप्टर था जो कि हमारे सिलेबस में था कि हमें मैटर का नेचर जानना था, उसकी स्टेट को डिफाइन करना था, एवापोरेशन क्या है। बाकी तो इसमें इतना सब कुछ यही है। इसके बाद जो अगला चैप्टर है, टॉपिक तो हमारा अभी कवर नहीं हुआ है, लेकिन इसके बाद इसे चैप्टर वाइज अलग कर दिया है बुक में। तो इसका जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा है, इज मैटर अराउंड अस प्योर, यानी उसमें देखना है कि जो मैटर है, तो मैटर क्या जो प्योर है, इम्प्योर है। भाई मैटर जो है, मैटर किससे मिलकर बना है, पार्टिकल से। पार्टिकल क्या है, एटम। तो उससे कौन कौन सी चीजें प्योर है, कौन कौन सी चीजें इम्प्योर है, क्या कंपाउंड है, क्या एलिमेंट है, ठीक है, और क्या मिक्सचर है, क्या होमोजीनियस है, क्या हेट्रोजीनियस है। तो मैटर की हम सारी बातें पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ, हम कह सकते हैं टाइप्स ऑफ मैटर, ठीक है, वो पढ़ेंगे हम इससे अगले चैप्टर में। लेकिन हमारा टॉपिक अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, चैप्टर हमारा अगला हो गया है। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये वीडियो आज का अच्छा लगा होगा, इंटरेस्ट क्रिएट हुआ होगा, आपको समझ में आया होगा। तो ये हमारा चैप्टर था क्लास 9 का जो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब क्लास 9 का इसका अगला चैप्टर है वो हम स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू चैप्टर एंड न्यू टॉपिक के साथ। बाय बाय।